नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। और आज हम खड़े बाईस गोदाम पे दरअसल आज यहाँ पे आग लग चुकी थी। उस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मचारियों ने मशक्क़त की, बहुत काबू पाने का प्रयास किया और फिलहाल 3 बजे से आग लगी हुई, 3:30 पे आग लगी हुई को अभी तक प्रयासरत किया जा रहा है, प्रयास जारी है। लेकिन उन्हीं के सब में बीच में जब एक कर्मचारी की सुरक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर एक लापरवाही नज़र आ रही है। दरअसल जो आगों में से लोगों की मदद करके निकाल के लाते हैं, आगों पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है। दरअसल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक कर्मचारी है और दमकल कर्मचारी हैं और इनके पास किट नहीं है। ये 3-3:30 बजे से कि आग पे काबू पा रहे हैं, इनके हालत आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किन परिस्थितियों के साथ आप जूझ रहे हो और औरों की सुरक्षा करते हुए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा जो आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और हमें करीब 3:30 बजे से हमें मशक्क़त करनी पड़ रही है और बिना सेफ्टी से करनी पड़ रही है। लेकिन हम लोगों को मौत के मुँह से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार हमें मौत के मुँह में डाल रही है। और वो डालने का कारण यही है कि हमारे पास ना तो कोई इंश्योरेंस बीमा है, ना कोई हमारी सेफ्टी किट है, ना कोई फायर सूट है जिससे हम लोगों की तो सुरक्षा कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं है और हमारा ऐसा कोई सैलरी पैकेज भी नहीं है जिससे कि हमें ये लगता है कि अगर हम कल के दिन इसमें रहे नहीं रहे तो हमारे घर वाले तो सुखी रहेंगे। कम से कम हमारे ओनली 330 रुपये पर डे की हाजिरी में हम यहाँ काम कर रहे हैं। सर, आज से 10 से 15 साल से यहाँ पर 330 रुपये में ही काम कर रहे हैं, जो कि हम लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी ही नहीं बचा पा रही है। क्या कभी आपने किसी अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बातचीत की, उनको अगवा किया गया कि सर ये हमारे साथ ये समस्या होती है, आप ध्यान रखें? बिल्कुल सर, हमने हमारे फायर ऑफिसरों को, CFO साहब को, कमिश्नर साहब को, सौम्या गुर्जर मेयर साहब को, मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, CM साहब को, नरेंद्र मोदी जी को, आप जिसकी पूछोगे वहाँ तक हमने हमारी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने उस आवाज़ को दबा दिया बिल्कुल तरीके से। तो इसके पीछे का कारण क्या माना जा सकता है? कि गवर्नमेंट तो खुद कहती है कि सुरक्षा पहले ज़रूरी है। अगर कोई कर्मचारी आग में जा रहा है किसी को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी? फिर वो तो खुद ही रखेगा ना, किट बिना पॉसिबल नहीं है। तो क्या मतलब ये रीज़न क्या है कि किट नहीं दे पा रहे हैं लोग? तो सर, अगर देखो, आप देख रहे हो, अगर किट होगी तो आप एक भी कर्मचारी पे किट बता दो। आप जितने भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर ऐसी बड़ी जो 10 घंटे से यहाँ पर काम कर रहे हैं धुआं में, और एक भी कर्मचारी के पास किट नहीं है, तो वो किट कहाँ रखी है? उन किटों को क्या करोगे आप? जब अगर 10 घंटे की धुआं वाली आग पर, बेसमेंट वाली आग पर अगर आप किट हमें उपलब्ध नहीं करवा रहे हो तो क्या करोगे उन किटों को, बताओ आप। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी आग पे काबू पाने के लिए अंदर गए थे? अंदर गए थे। ये हालत जो हो रही है वो उसी वजह से हुई है? अंदर जाने के कारण ही हो रही है और सुबह से लग रहे हैं हम भी, और अभी तक कोई ना पानी पिया। पानी तो पी लिया लेकिन खाना वाना अब 11 बज रहे हैं, देख लो अब सुबह से लग रहे। और सैलरी भी हमारी है ना जो बहुत कम है। गवर्नमेंट से आदेश बता रहे हैं कि भाई 18,000 रुपये हमारी सैलरी है और हमको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ बताया था कि ये गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्टर बेस पे भी कुछ चल रहा है? उसका चल ही रहा है लेकिन उसका आगे कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो। अच्छा, और आपको किट नहीं दिया जाता, किसी भी सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता? नहीं ना, मास्क है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर बेस पे भी चल रहा, बताया इसको लेकर? सर, ये पूरा जो आप देख रहे हो स्टाफ पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही है। ये परमानेंट कर्मचारी आप अगर एग्जाम पे लोगे तो 100% में 20% रहेगा। यहाँ 80% कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के द्वारा ही सरकार अपने यूज कर रही है फायर को, और हम लोगों के द्वारा ही सरकार की मतलब यहाँ पर जितनी भी आग लग रही है आए दिन वो बचा पा रही है। अगर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी धरने पर बैठ जाएंगे ना, तो उस दिन परमानेंट कर्मचारियों से बस की बात नहीं है कि ये अपने आग कंट्रोल कर ले, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ठेका कर्मचारी कितना है जयपुर में, लेकिन सरकार को हमारी बात पर आज तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हमारा कोई हाथ पैर भी कट जाएगा ना सर, तो कल से हमारी 330 रुपये वाली झाड़ी भी ख़त्म है। वो भी इलाज भी खुद का ट्रीटमेंट से घर वालों को ज़मीन बेच करके कराना पड़ेगा, लेकिन सरकार उस इलाज को भी करा पाएगी। उसके लिए मैं सरकार से विनती कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम सरकार इस चीज़ को तो आप पाबंद, हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को जो आप उचित लगे उसको पाबंद कर सकते हो कि इनके लिए कुछ ऐसा पैकेज उपलब्ध कराओ जिससे कि इनके लिए आगे भविष्य में कोई ऐसी हानि जोखिम हो तो उनसे बचा जाए। क्या गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ कर रही है कि ठेकेदार वालों को तो किट ना दे और जो गवर्नमेंट परमानेंट वाले उनको किट दिया जा रहा हो? सर देखो, मेरी नॉलेज में तो ये बातें नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में तो परमानेंट कर्मचारी भाई भी ऐसे ही रहते हैं जैसे हम रह रहे हैं। तो उनको भी नहीं मिल पा रहा? उनको भी सर अब मिलता होगा तो बॉस मैंने एक ही बात कही है, मेरे सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया जो किट पहन के गया हो बेसमेंट में। एक BA सेट ज़रूर यूज करते हैं हम,
बाकी कोई किट नहीं है। फायर सूट सबसे बड़ी है। अगर आपने देखा हो तो बांकरोट अग्निकांड होया, ट्रॉमा SMS का अग्निकांड होया और विद्यानगर में अग्निकांड होया, इतने बड़े हादसे अपने गोपालपुरा पे अग्निकांड होया। उन हादसों में ही अपने ठेका कर्मचारियों ने इतनी जान जोखिम में डाल करके कार्य किया। उसके बावजूद हमने सभी उदाहरण पेश किए सरकार को कि सरकार हमारे लिए उदाहरण पेश करके हमें कुछ समाधान निकाले, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं निकाला। ना कांग्रेस ने निकाला, ना BJP से हमें उम्मीद थी कि ये निकाल दे, लेकिन इन्होंने भी हमारी आवाज़ को दबा दिया। और दूसरी बात, अगर आज हमने आपके सामने आवाज़ उठा दी तो कल का भी भरोसा नहीं, कल नौकरी से भी हटाया जा सकता है। तो ये वो दमकल कर्मचारी हैं जो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उनको आवाज़ उठानी ही पड़ रही है कि उनकी सुरक्षाओं को लेके उनके पास ना किट है, ना कोई साधन है। दरअसल आखिरकार सरकार कर क्या रही है वो तो वही जाने, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही और नज़रअंदाजी ये बेहद शर्म की बात है। तो बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। अजय कुमार शर्मा।